क्वेश्चन नंबर 5 है इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू भी 0 है एंड इसकी वैल्यू भी 0 है, then show that number 1 cos of 3 अल्फा प्लस cos of 3 बीटा प्लस cos of 3 गैमा इक्वल टू 3 cos of अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एंड सेकंड में ये शो करना है साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा इक्वल टू 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये दो वैल्यूज हमने शो करनी है, गिवन ये है। सोल्यूशन में हमने इसी गिवन वैल्यू को लिया। इट इज गिवन दैट कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ गैमा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गैमा इक्वल टू 0। इट मीन इसको अलग 0 ले लो, इसको भी अलग 0 ले लो, यानी दोनों को अलग अलग हमने 0 के इक्वल कर लिया। दिस इंप्लाइज दैट ये अलग 0 पुट कर लिया और इसको अलग 0 पुट कर लिया। स्टूडेंट्स, यहां इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, कुछ टिपिकल स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स आप परफॉर्म नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं हो सकेगा। इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीकों से करवाया, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड से भी मैं अभी थोड़ी देर बाद कराता हूँ। वो टिपिकल स्टेप क्या है, आपने स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट लेना है। वी नो दैट 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा या आयोटा इंटू 0, यानी आपने लेफ्ट साइड पे भी 0 लिखा, राइट साइड पे भी 0 लिखा, यानी वी नो दैट 0 प्लस आयोटा इंटू 0 इक्वल टू 0। इससे मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये दोनों जो वैल्यू 0 की हैं वो मैंने यहाँ पुट करनी है। इस 0 की जगह ये लिखी वैल्यू प्लस आयोटा, इस 0 की जगह ये लिखी। पहले आपने कॉस वाली वैल्यू लिखनी है, फिर आपने साइन वाली वैल्यू, इसलिए कि इसमें मैंने आइलर फॉर्म को यूज करना है। इस क्वेश्चन के अंदर दो जगह पे आइलर फॉर्म यूज होगी, दैट्स वाई इस 0 की जगह पहले कॉस वाली वैल्यूज लिखें एंड इस 0 की जगह आप साइन वाली वैल्यूज लिखें। तो ये देखें आगे यही काम किया है। इस 0 की जगह कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा, एंड इस 0 की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू इटसेल्फ 0 गिवन है एंड ये वैल्यू भी इटसेल्फ 0 गिवन है। तो इस 0 की जगह मैंने ये चीज लिख ली यहां से, एंड इस 0 की जगह मैंने ये चीज लिखी। अब आगे हमारा प्रोसेस शुरू हो गया, आगे हमें कोई खास मसला नहीं आएगा। टिपिकली हमने स्टार्ट यहां से लेना था। ये एक तरह से हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर स्टेप है। अब आगे देखना कोई इश्यू नहीं होगा। अब गौर करें स्टूडेंट्स, आयोटा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आइलर फॉर्म बनानी है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इनको रीअरेंज किया, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इनको रीअरेंज किया, एंड कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा, इनको रीअरेंज किया, रीअरेंज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे वही बात आइलर फॉर्म यूज करनी है, आइलर आइडेंटिटी यूज करनी है। कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसकी जगह ये चीज लिखी ई पावर आयोटा अल्फा, इसकी जगह लिखा ई पावर आयोटा बीटा, और इसकी जगह लिखा ई पावर आयोटा गैमा। ये सामने रीजन दे दी, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट 3 का जिक्र है, दैट्स वाई यहाँ पे आपने एक टर्म, किसी एक टर्म को उधर ले जाकर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेना है। तो मैं ई पावर आयोटा गैमा को उधर ले जाकर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ पे चूंकि 3 का जिक्र है, एंगल ट्रिपल बन रहा है, दैट्स वाई टेकिंग 3 पावर की है। स्टूडेंट्स अब लेफ्ट पे, इस जगह पे लेफ्ट पे देखें तो a प्लस बी का क्यूब, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, इधर ये फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला लगा है, जबकि राइट साइड पे मैंने -1 का क्यूब अलग किया है और e पावर आयोटा गैमा का क्यूब अलग किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे फार्मूला लग रहा है और राइट साइड पे जो है इस माइनस का क्यूब अलग किया है और ई पावर आयोटा गैमा का क्यूब अलग किया है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, मैं लिख भी देता हूं। a प्लस बी क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगा है और राइट साइड ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर अंदर पावर के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी पावर के साथ ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में
मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन जाएगी x पावर 6। तो यहाँ भी ये 3 अंदर आके मल्टीप्लाई हुआ तो e पावर 3 आयोटा अल्फा, यहाँ भी 3 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा e पावर 3 आयोटा बीटा, और यहाँ पे भी ये 3 पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी e पावर 3 आयोटा अल्फा। जबकि यहाँ पे हमने ये इक्वेशन 1 अगेन बना दिया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 को हमने यूज किया, e पावर आयोटा अल्फा प्लस e पावर आयोटा बीटा, इसकी जगह हमने लिखा है नेगेटिव e पावर आयोटा गैमा, क्योंकि ये आंसर लाना है। यानी एक टिपिकल ये स्टेप, एक ये क्यूब वाला स्टेप और एक ये स्टेप, ये 3 टिपिकल या पर्टिकुलर स्टेप्स इस पर लगाएंगे तब आपका क्वेश्चन जाकर आंसर बनेगा। ये मैं एंड पे लिखवा भी दूंगा, जैसे बाकी पार्ट्स में मैंने लिखवाया कि पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में कौन से खास स्टेप हैं जिनसे आंसर या रिजल्ट हमें हासिल होता है, वो स्टेप्स मैं एंड पे लिखवा भी दूंगा। तो यहाँ पे इसकी जगह नेगेटिव e पावर आयोटा गैमा यानी ये वाली वैल्यू माइनस e पावर आयोटा गैमा ये लिखा है। बस इसके बाद अब आगे आंसर बनने लगे। अब यहाँ पे आगे बाकी सब कुछ वैसे, जस्ट ये नेगेटिव यहाँ शुरू पे लाएं। अब स्टूडेंट्स e पावर 3 आयोटा अल्फा प्लस e पावर 3 आयोटा बीटा, नेगेटिव को उधर ले जाएं, इस नेगेटिव को इधर ले आएं, तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव बन जाएगी। e पावर 3 आयोटा अल्फा e पावर 3 आयोटा बीटा प्लस e पावर 3 आयोटा गैमा इक्वल टू ये उधर जाके 3 e पावर आयोटा अल्फा e पावर आयोटा बीटा e पावर आयोटा गैमा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन आयलर आइडेंटिटी हमने लगाई। पहले हमने इसको इस फॉर्म में बंद किया, e पावर आयोटा थीटा में बंद किया था। अब हम इसको इस फॉर्म में ओपन कर रहे हैं, कॉस और साइन की फॉर्म में ओपन कर रहे हैं। इधर हमने बंद इसलिए किया था कि हमें बार बार कॉस और साइन लिखना पड़ता, दैट्स वाई पहले हमने कॉस और साइन को e पावर आयोटा थीटा में बंद किया। अब e पावर आयोटा थीटा की बजाय हम कॉस एंड साइन ला रहे हैं, तो इस लास्ट से e पावर 3 आयोटा अल्फा ये बन जाएगी कॉस ऑफ आयोटा के साथ जो भी चीज़ है वो एंगल बन जाती है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा, जो भी आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इधर एंगल बन जाती है। तो इधर आयोटा के साथ 3 अल्फा है तो एंगल 3 अल्फा बनेगा, यहाँ पे आयोटा के साथ 3 बीटा तो एंगल 3 बीटा बनेगा, तो यहाँ पे आयोटा के साथ 3 गैमा तो एंगल 3 गैमा बनेगा। तो इसको हमने अगेन आयलर फॉर्म आइडेंटिटी लगाकर कॉस और साइन में कन्वर्ट किया है। राइट साइड पे भी हमने यही काम किया है। तो ये देखें कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, कॉस ऑफ 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, इसको लिखा कॉस ऑफ 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा, बीच में सबके प्लस है, इक्वल टू 3 इंटू ई पावर आयोटा अल्फा को लिखा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ई पावर आयोटा बीटा को लिखा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ई पावर आयोटा गैमा को लिखा कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए इधर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, और ये आपस में ऐड हो रहे हैं इसलिए इधर आपस में प्लस का साइन है। अब गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रियल रियल के साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इकट्ठा कर रहा हूँ और आयोटा कॉमन लिया, दैट्स वाई मैंने लिखा रीअरेंजिंग कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, तमाम रियल पार्ट को इकट्ठा किया और इन तमाम इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन लिया, तो आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा, इनको इकट्ठा करके इनमें से आयोटा कॉमन लिया, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये रिजल्ट बना। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट साइड पे पोलर फॉर्म की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। जब 2 या 3 पोलर फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो याद करें वहाँ पे मैंने बताया था कि रियल पार्ट के एंगल रियल में ऐड हो जाते हैं, इमेजिनरी पार्ट के एंगल इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाते हैं। तो ये देखें कॉस के एंगल, एक बार कॉस लिखकर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा, एक बार साइन लिखकर साइन के जो एंगल हैं वो साइन के साथ ऐड हो रहे हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और 3 हमारा ओवरऑल बाहर आ गया।
बस हमारे स्टूडेंट्स ये रिजल्ट दोनों अब आने लगे हैं। गौर करें, लेफ्ट पे भी ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है और राइट पे भी ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के साथ बीच में इक्वल का साइन है, तो हम इक्वेट कर रहे हैं यानी कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेटिंग लफ्ज लिख लें या कंपेयरिंग लिख लें। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल को रियल के साथ इक्वेट कर लो एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर लो। तो ये देखें, कोसाइन ऑफ 3 अल्फा प्लस कोसाइन ऑफ 3 बीटा प्लस कोसाइन ऑफ 3 गैमा इक्वल टू, ये 3 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई खाएगा, 3 कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट कर लो, साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा इक्वल टू, ये 3 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मेन 3 स्टेप्स हैं। जब तक वो 3 स्टेप्स परफॉर्म नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आप ये 3 स्टेप्स लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के आगे। पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, आपने जीरो से स्टार्ट लेना। ये तो चीज गिवन है, ये तो लिखनी है। जीरो से स्टार्ट लेना, जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो को लिखा, जीरो प्लस आयोटा जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब आपने इस जीरो की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है और इस जीरो की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है, बट यहाँ पे पहले कॉस की टर्म्स लिखनी है और फिर साइन की, क्योंकि हमने आइलर्स फॉर्म को यूज करना है। दूसरा स्टेप ये है कि अब आपने इसको आइलर फॉर्म में लिखकर एक टर्म को उधर ले जाकर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। इस स्टेप के अंदर यानी स्टेप 2 के अंदर आपने a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। स्टेप 3 ये है कि आपने अगेन आइलर फॉर्म में इसको यूज करना है, यानी पहले हमने साइन कॉस को e पावर आयोटा थीटा में बंद किया, अब e पावर आयोटा थीटा की फॉर्म को फिर अगेन साइन कॉस में ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे, रीअरेंज करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, आपका रिजल्ट यानी आंसर बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसका एक मेथड है। एक्चुअली इस मेथड को मैंने इसलिए पहले करवाया, अभी मैं सेकंड मेथड जो कराने जाऊंगा वहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल या एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डी मोवरीज थ्योरम। बट हमारी इस बुक में जो अभी आपको बुक मेंशन है, नेशनल बुक फाउंडेशन, उसमें डी मोवरीज थ्योरम का जिक्र फिक्र नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में डी मोवरीज थ्योरम की बड़ी एप्लीकेशन है, डी मोवरीज थ्योरम का बड़ा अहम यूज है। तो अब मैं पहले डी मोवरीज थ्योरम आपको स्टेट करूंगा और फिर उस डी मोवरीज थ्योरम के यूज से हम सेकंड मेथड करेंगे। जब हम इसका सेकंड मेथड करेंगे तो उसमें एन इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डी मोवरीज थ्योरम। तो पहले मैं आपको डी मोवरीज थ्योरम समझाता हूं, फिर उसके यूज से हम इसका सेकंड मेथड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कराने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझाता हूं। ये थ्योरम है डी मोवरीज थ्योरम। स्टूडेंट्स, डी मोवरीज थ्योरम का कम्प्लेक्स नंबर में बड़ा अहम यूज है। मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि वो यूज कौन सा है। पहले हम डी मोवरीज थ्योरम को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स कोई पोलर फॉर्म है, ये वाली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास कोई पोलर फॉर्म है। और फर्ज कर लो कोई इंटीजर n है, n कोई इंटीजर है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इंटीजर्स मैंने बताया 1 2 3 एंड सो ऑन, जीरो भी शामिल करके, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो फॉर एनी इंटीजर n, ये इंटीजर अगर इस पोलर फॉर्म की पावर ले ली जाए तो डी मोवरीज थ्योरम क्या कहता है कि इस पावर को आपने ओपन नहीं करना, आपने क्या करना है, इस पावर को जस्ट आपने अंदर एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये बराबर होगा कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा। इस पावर को ओपन नहीं करना, इस पावर को आपने अंदर एंगल से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल के तौर पर कॉस ऑफ 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 30। स्टूडेंट्स, इस पर फर्ज कर लो ये क्यूब पावर है, तो आपने इस पर a प्लस बी क्यूब का फार्मूला नहीं लगाना, आपने जस्ट इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। कॉस ऑफ 30 इंटू 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू 3, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री। कैलकुलेटर से इसको आगे सॉल्व कर लें, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, तो ओवरऑल आंसर आयोटा आता है। तो डी मोवरीज थ्योरम बड़ा यूजफुल टूल है
पोलर फॉर्म की पावर्स को ओपन करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाता तो उसको बड़ा टाइम लग जाना था, उसका भी आंसर यही आना था। लेकिन एक स्टूडेंट ने डी मॉवरिस थ्योरम से शॉर्ट ट्रिक यूज की तो उसको फौरन आंसर 2 स्टेप्स में मिल गया। सो डी मॉवरिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल टूल टू ओपन द पावर्स ऑफ कंप्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अगर कोई कंप्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है तो उसकी जब भी कोई पावर हम ओपन करेंगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में यूं ओपन करेंगे। कैसे? जस्ट उस पावर को अंदर एंगल से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डी मॉवरिस थ्योरम है। स्टूडेंट्स, इस डी मॉवरिस थ्योरम को हम थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड जब मैं इसका कराऊंगा तो उसके अंदर इसको डी मॉवरिस थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब हम स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड करते हैं। ये हमारे पास गिवन वैल्यू है, इसी गिवन को हमने लिया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा को अलग जीरो पुट किया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा को अलग जीरो पुट किया। इनको अब यहाँ पे हमने लेट ए एंड बी नाम दे देना है क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद इन वैल्यूज को हमने आगे यूज करना है, दैट्स वाई इनको ए एंड बी नाम दिया। इस मेथड में भी स्टूडेंट्स पिछले मेथड की तरह 3 टिपिकल स्टेप हैं, 3 स्पेसिफिक स्टेप हैं। वो 3 स्टेप परफॉर्म करेंगे तो इस मेथड से क्वेश्चन होगा। आए देखते हैं वो कौन कौन से 3 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। एक तो ये स्पेसिफिक स्टेप है कि आपने कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, इसको लेट ए नाम देना है अपनी तरफ से। कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को ए नाम दिया, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को बी नाम दिया, कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा को सी नाम दिया। यानी ये इनफैक्ट आयलर्स फॉर्म है। इनको आपने ई पावर आयोटा अल्फा, आयोटा बीटा या आयोटा गैमा की बजाय लेट ए बी सी नाम दे दिया। थोड़ी देर बाद हम अब वही काम करेंगे जो उस क्वेश्चन में किया था, थोड़ा सा इसमें चेंज है स्टेप। इसके बाद ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का स्टेप है, ये वाला काम करना है, ये फार्मूला लगाना है। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने यहाँ पे यूज करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम ये रिजल्ट प्रूव करने लगे हैं। तो इस फार्मूले के अंदर 2 खास चीज़ें जो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम ये a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर स्टूडेंट 0 आएगा। दैट्स वाई इसको फाइंड आउट करने की नहीं होगी ज़रूरत, क्योंकि इसका जवाब जब 0 आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई खा के ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाएगा। दैट्स वाई इसकी वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट करनी, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू। तो आए हमारा अगला काम यही है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहले यही काम किया। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। a की जगह ये पुट किया, प्लस b की जगह ये पुट किया, प्लस c की जगह ये पुट किया। ये हमारे पास abc की वैल्यूज मालूम है, मौजूद हैं, ये पुट कर दी। तो आगे रियल वैल्यूज को इकट्ठा किया, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा किया और उनमें से आयोटा कॉमन लिया। तो देखें कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये हमारे पास रिजल्ट बना है। ये कैसे रिजल्ट बना है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, रियल पार्ट को अलग किया, इकट्ठा किया, आयोटा साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन गैमा, इनको इकट्ठा करके इनमें से आयोटा कॉमन लिया। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये वैल्यूज पुट करना चाहते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, इक्वेशन ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की, प्लस आयोटा ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, इक्वेशन बी की वैल्यू जो 0 है वो यहाँ पे पुट की, 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये हमारे पास 0 आंसर बन गया। इट मीन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 0 मिल गई। दैट्स वाई हम इसकी वैल्यू नहीं अभी फाइंड आउट करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हम वैल्यूज निकाल कर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो देखें सेकंड मैंने यही काम किया है। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वैल्यू फाइंड आउट किया। a की वैल्यू पुट की, प्लस b की वैल्यू पुट की,
प्लस सी की वैल्यू पुट की और ऊपर क्यूब ले लिया मैंने। -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यूज पुट की हैं, ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट्स मैंने पुट की हैं। ए बी सी की जगह ये वैल्यूज, -3 ए बी सी की जगह यही वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ ऊपर क्यूब ले लिया। अब स्टूडेंट्स ये क्यूब जो है ये ओपन हम करेंगे डी मॉवरीज थ्योरम की मदद से, यानी हमने इस पे क्यूब का फार्मूला नहीं लगाना बल्कि पावर n जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये देखो कोसाइन ऑफ 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस, इसमें भी यही रूल लगा, इसमें भी यही रूल लगा, डी मॉवरीज रूल या डी मॉवरीज थ्योरम हमने लगाया और इन पे हमने पोलर फॉर्म की प्रॉपर्टी लगा ली है। पोलर फॉर्म में क्या होता है, जब 2 या 3 कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कोसाइन के एंगल में कोसाइन का एंगल ऐड कर लो, प्लस आयोटा साइन के एंगल में साइन का एंगल ऐड कर लो। यानी पहले 3 टर्म्स में डी मॉवरीज थ्योरम लगा है, जबकि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर फॉर्म लगी है, ये स्टेप हुआ है। अब आगे यहाँ पे भी वही काम किया, रियल पार्ट को इकट्ठा किया, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करके वहां से आयोटा कॉमन लिया, -3 इंटू कोसाइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये वैसे ये हमें स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मिल गई है। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने 3 नाम दिया और इसको मैंने 2 नाम दिया। नाउ पुट दीज रिजल्ट्स इन दिस इक्वेशन। यही काम मैंने, यही बात मैंने लिखी है, पुट 2 and 3 in 1 वी गेट। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ये वाली वैल्यूज लिख ली है मैंने। गौर करें यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ये वाला रिजल्ट जो है ये मैंने इसमें लेफ्ट पे लिखा, ये वाला, ये पूरी ये चीज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आई, ये लिखी इनटू आगे मैंने ये छोटा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये स्पेस कम थी तो मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा है, आप इसको जूम करके देख लें। 0 इनटू ये एज इट इज लिख दिया, जबकि लेफ्ट साइड क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, ये वाली वैल्यू लिखी है जो कि ये यहाँ से हमें मिली थी, ये देख लें। अब राइट साइड 0 इंटू दिस वन, ये 0 बन गई, यहां से आगे स्टूडेंट ये है। अब ये देखें ये राइट साइड 0 बन गई है, दैट्स वाई अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूं क्योंकि मैंने इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करना है। तो इस वाली -3 इंटू दिस रिजल्ट, इसको मैं उधर ले गया हूं क्योंकि ये पूरा 0 है तो ये चीज उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें बाकी हिस्सा ये है, कोसाइन 3 अल्फा प्लस कोसाइन 3 बीटा प्लस कोसाइन 3 गैमा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा प्लस साइन ऑफ 3 गैमा इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू उधर ले गए हूँ, उधर 0 है, ये चीज उधर जाके प्लस होगी, ये देखें प्लस होगी। यहाँ से स्टूडेंट्स आगे ये नेक्स्ट स्टेप है, ये देख लें, मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा। मेरी कोशिश थी आपको एक ही वक्त में सारे का सारा क्वेश्चन नजर आए, दैट्स वाई बाकी हिस्सा मैंने यहाँ पे कर दिया। अब स्टूडेंट्स उसी तरह जैसे वहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड में इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किए थे, यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कोसाइन 3 अल्फा प्लस कोसाइन 3 बीटा प्लस कोसाइन 3 गैमा इक्वल टू 3 टाइम कोसाइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट बन गया और ये हमारा सेकंड रिजल्ट बन गया। साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 टाइम साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमारा बच्चों फर्स्ट रिजल्ट है और ये हमारा सेकंड रिजल्ट है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गए हैं। तो आपकी मर्जी आप सेकंड मेथड से कर लें या आपकी मर्जी आप फर्स्ट मेथड से कर लें, उसमें भी 3 स्टेप पर्टिकुलर थे, इसमें भी 3 पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, तो देख लें आपकी मर्जी है। इसमें डी मॉवरीज थ्योरम यूज हो रहा है, उसमें हमने डी मॉवरीज थ्योरम के बगैर रिजल्ट को किया था। दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर लें।